नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी, गांधी संग्रहालय के हम लोग मेंबर हैं। आज गांधी संग्रहालय द्वारा बैठक किया गया है जिसमें निर्णय लिया गया है कि 14 सितंबर को यहाँ पे हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न इंस्टीट्यूशन सेंटर जैसे कॉलेज स्कूल के हिंदी के विद्वानों को बुलाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से 5-5 छात्रों को भी बुलाया जाएगा। जो छात्र सब अपने वक्ताओं को सुनेंगे और वो अपने सेमिनार असेंबली में जाके बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या बात हुआ है हिंदी के महत्व के बारे में। तो आज जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुआ है वो हैं गांधी स्मारक के सचिव पूर्व मंत्री गांधीवादी बृजकिशोर सिंह जी, और एक कार्यक्रम की अध्यक्षता बृजकिशोर सिंह जी ही करेंगे। तो सर, बैठक का क्या उद्देश्य है? क्या हिंदी भाषा के विषय में ये जानकारी आम जनता के बीच में जाए, और विशेषकर महिलाओं के बीच में कि हिंदी की क्या समस्या है और कैसे इसका विकास होगा। इसी बात को विशेष रूप से हम लोगों ने कोशिश किया है कि महिलाओं के द्वारा ही इसे प्रसारित किया जाए। तो इस कार्यक्रम में महिलाओं को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, उन पे फोकस किया गया है, क्योंकि महिला ही अपने बच्चों को हिंदी का महत्व सिखाती है। पहली पाठशाला की पहली शिक्षिका होती है महिला। तो निश्चित रूप से गांधी स्मारक द्वारा ये अनोखा पहल किया जा रहा है जिसमें महिलाओं को हिंदी के महत्व को ज़्यादा बताना है। अभी गांधी स्मारक में जो बैठक हुआ है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होने जा रहा है। महिला ज़्यादा वक्ता खोजा जा रहा है, महिला को श्रोता भी खोजा जा रहा है। छात्राओं स्कूल में ज़्यादा के वहाँ से बात करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके कार्यक्रम के जो मुख्य सदस्य हैं वो हैं विनय कुमार जी। इनको आप लोग जानते हैं, गांधीवादी भी हैं, गांधी संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है, गांधी स्मारक के मेंबर भी है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग महिलाओं का पार्टिसिपेशन करके? देखिए, पहले तो बता दूं कि आपके जितने व्यूअर हैं, मेरा तरफ से गांधी संग्रहालय की तरफ से सबको मेरा नमस्कार है। मूल रूप से गांधी संग्रहालय में इस वर्ष जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो मनाने का जो प्रस्ताव आया है सदस्यों के द्वारा, वो स्वागत योग्य है, क्योंकि गांधी जी गुजराती और अंग्रेज़ी जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। फिर भी उनको लगा कि हिंदी इस देश की ज़रूरत है और उन्होंने हिंदी को महत्व दिया। कभी कभी तो ऐसा भी कहा जाता है कि गांधी जी कहते थे कि हमको अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो हिंदी सीख कर हिंदी में बात करते थे। और हम लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी जानकर हिंदी में बात करने में शर्म आती है। तो हमें अपनी भाषा को मजबूत करने के लिए हमें अपने स्तर पर, अपने सोसाइटी में इसको मजबूत करना होगा। भाषा की जानकारी बढ़ाना अच्छी बात है। हिंदी जानिए, अंग्रेज़ी जानिए, संस्कृत जानिए, उर्दू जानिए, फारसी जानिए, जो अदर देश की भाषाएं हैं उसको भी जानिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपनी जो भाषा है उसको मजबूती बहुत ज़रूरी है। और मूल रूप से किसी भी भाषा की मजबूती तब होगी जब भाषा रोजगार की भाषा बनेगी। आज जो अंग्रेज़ी का जो महत्व है वो रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अगर हम हिंदी को रोजगार की भाषा के रूप में देश में स्थापित करेंगे तो स्वतः हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे विनय कुमार जी। आइए हम इस कार्यक्रम जो 14 सितंबर को गांधी स्मारक में हिंदी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को भागीदारी निभाना है, तो इसके जो संयोजक बनी है वो है पेशे से शिक्षिका अमिता निधि जी, जिनको कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। क्या कहना है इस 14 सितंबर के इस कार्यक्रम के बारे में आपको? देखिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी के प्रति अगर कोई महिला हिंदी की जानकारी रखेंगी तो अपने बच्चों को भी हिंदी की जानकारी देंगी। और राष्ट्रभाषा हमारी अपनी भाषा है और मातृभाषा भी कहें तो हिंदी है। तो हिंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान है। हिंदी के प्रति आज इंग्लिश विषय से इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं तो हिंदी की जानकारी कम होती है उन्हें। लेकिन एक माँ
अपने बच्चों को, माँ को जानकारी होगी तो अपने बच्चों को हिंदी की जानकारी बखूबी भली भांति दे सकती हैं। इसीलिए मेरा विचार है, इसीलिए हिंदी दिवस मनाने का मेरा उद्देश्य है कि महिलाएं अगर उसके प्रति जागृत होंगी तो उनके बच्चे भी जागृत होंगे। बच्चों के भी मन में भावना रहेगी कि हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, हमें वो अपनी भाषा आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें हिंदी की कोई जानकारी नहीं है, हाय हेलो करके रह जाते हैं। वो नहीं समझते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और तो निश्चित संस्कृति सिखाती है। तो निश्चित रूप से अगर महिला जो भाषा बोलेगी, भाषा जानती है, बच्चा उसका वही भाषा बोलता है, हम लोग जो हमेशा देखते हैं। तो बहुत अच्छी पहल है कि महिलाओं को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक किया जाए। तो चलिए, ये थी कार्यक्रम की संयोजिका जो 14 सितंबर को गांधी स्मारक द्वारा हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।